हेलो एवरीवन, मेरा नाम सचिन राठौड़ एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसी फ्रेजल वर्ब्स जो डेली लाइफ में इंग्लिश में यूज होती है। आज हम 10 फ्रेजल वर्ब्स लेने वाले हैं, उनके मीनिंग, साथ ही साथ मैं आप लोगों को ढेर सारे एग्जांपल्स बताने वाला हूं सारे ही 10 फ्रेजल वर्ब्स के। और ये सारी फ्रेजल वर्ब्स आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हो और आपकी इंग्लिश को और भी फ्लुएंट और भी एडवांस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पिछले वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं जिसमें मैंने फ्रेजल वर्ब क्या होती है, फ्रेजल वर्ब कैसे बनती है, एक डिटेल में 10 से 12 मिनट का वीडियो लेक्चर बनाकर डाला है। आप चैनल पर जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, या मैं आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, या आई बटन में आप जाकर जरूर चेकआउट करें कि फ्रेजल वर्ब क्या होती है। आज की वीडियो में हम सिंपली 10 फ्रेजल वर्ब लेंगे और 10 फ्रेजल वर्ब्स को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यदि आपको ये नहीं पता है कि फ्रेजल वर्ब क्या होती है तो उसका वीडियो लेक्चर अलग से डेवलप किया हुआ है, आप उसे जाकर जरूर देख लें। सो फ्रेंड्स, विदाउट डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की हमारी पहली फ्रेजल वर्ब क्या है। देखिए पहली फ्रेजल वर्ब है पिकअप। पिकअप का मतलब होता है उठाना। सेंटेंस कैसे बनेगा, देखिए, कैन यू पिकअप दैट बुक फॉर मी, कैन यू पिकअप दैट बुक फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए वो किताब उठा सकते हो। तो यहां पर हमारे पास ये क्या है, पिकअप क्या है। अरे भैया, पिकअप क्या है हमारे पास, पिकअप हमारा फ्रेजल वर्ब है। पिकअप मतलब उठाना। और एग्जांपल देखो, सी पिक्ड अप हर चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल। अब देखो पिक्ड अप यहां पर पास्ट इंडेफिनिट है कि उसने अपने बच्चों को स्कूल से उठाया। पिक्ड अप, पिक किया, जैसे बोलते हैं ना कि मुझे वहां से पिक कर लेना, है ना। तो पिक कर लेना मतलब उठा लेना। अब जैसे यहां पर बोल रहे हिंदी में थोड़ा अजीब लग रहा है कि उसने अपने बच्चों को स्कूल से उठाया। तो उठाया मतलब ऐसा नहीं कि किडनैप करके लिया है, मतलब उठाने का मतलब है कि वहां से उसने लिया, उसे पिक किया, बिठाया, चाहे वो कार हो बाइक हो, वहां से लिया फिर घर ले गए। तो पिकअप मतलब उठाना। तो जरूरी नहीं कि कोई चीज को उठाना, यहां पर हम बोल रहे हैं कि किसी को पिक करने के लिए भी पिकअप फ्रेजल वर्ब का हम यूज कर सकते हैं। इसका मतलब होता है हिंदी में उठाना। देखिए नेक्स्ट, ही पिक्ड अप सम फ्लावर्स फॉर हर। उसने उसके लिए कुछ फूल उठाए, कहीं से दुकान पर से, कहीं पर होंगे दुकान पर, तो वहां से खरीदे, उठाए। तो उठाने के लिए क्या बोला, पिक। अब उठाए पास्ट इंडेफिनिट में कोई काम हो गया तो पास्ट की बात हो रही है, इंडेफिनिट की तो सेकंड फॉर्म लगती है। यदि आपको पता हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो टेंस यदि आपने पढ़े तो आपको बिल्कुल भी ये सारे सेंटेंसेस समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। जिनके बेसिक्स नहीं अच्छे होते हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत प्रॉब्लम होगी। तो ही पिक्ड अप सम फ्लावर्स फॉर हर, उसके लिए उसने कुछ फूल उठाए। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पे आ जाइए। देखिए नेक्स्ट है हमारी गेट अलोंग विद, मिलजुल कर रहना, गेट अलोंग विद, गेट अलोंग विद। अब देखो यहां पर विद, विथ नहीं पढ़ते, विद पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, विद। तो आप विद पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर प्रोनाउंस होगा और अच्छा फ्लुएंट सुनाएगा, वो फ्लुएंसी अच्छी लगेगी आपकी। तो गेट अलोंग विद। तो देखो सेंटेंस क्या बनेगा, शी गेट्स अलोंग विद, शी gets along well with her colleagues, she gets along well with her colleagues। वह अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे से मिलजुलती है, अच्छे से मिलजुल कर रहती है। she gets along well with her colleagues। colleagues मतलब जो साथ में सहकर्मी होते हैं, काम करते हैं, उनको बोलते हैं। do you get along with your neighbors, क्या तुम अपने पड़ोसी के साथ अच्छे रहते हो। तो गेट अलोंग विद का मतलब मिलजुल कर अच्छे से रहने को बोल रहे हैं। तो क्या तुम अपने पड़ोसी के साथ अच्छे से रहते हो, क्वेश्चन क्या, प्रेजेंट डेफिनेट। डू यू गेट अलोंग विद योर नेबर्स। दे डोंट गेट अलोंग विद ईच अदर, वे एक दूसरे के साथ अच्छे से नहीं रहते हैं। तो डोंट लग गया मतलब नहीं। सो दे डोंट गेट अलोंग विद ईच अदर मतलब एक दूसरे के साथ। तो ये थी हमारी दूसरी आज की फ्रेजल वर्ब, गेट अलोंग विद। नेक्स्ट वन पर आते देखिए, लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब इंतजार करना। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब क्या होता है, इंतजार करना। कैसे प्रोनाउंस करना है, लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू। आई लुक फॉरवर्ड टू योर विजिट, मुझे आपकी यात्रा का इंतजार है। आई लुक फॉरवर्ड टू योर विजिट। और यदि आपको पता हो, आपने पिछले वीडियो लेक्चर देखा है, यदि फ्रेजल वर्ब क्या होती है, कैसे बनती है, तो उसमें हमने बताया था कि जब भी कोई वर्ब और प्रीपोजिशन, कोई वर्ब और एडवर्ब मिलती है तो उसका मीनिंग बिल्कुल ही अलग हो जाता है। यहाँ पर जैसे लुक का मतलब अलग होता है, इसको इंडिविजुअल देखोगे अलग अलग तो इनके मीनिंग अलग है, क्योंकि एक वर्ब है, यहाँ पर ये प्रीपोजिशन हो सकती है, एडवर्ब हो सकती है। यहाँ पर प्रीपोजिशन या एडवर्ब दोनों हो सकती है। यहाँ पर हमेशा आपको क्या मिलेगी, वर्ब, दो वर्ब एक एडवर्ब, दो वर्ब एक प्रीपोजिशन, ऐसा ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर लुक फॉरवर्ड टू, स्टूडेंट्स को लगता है कि लुक फॉरवर्ड टू का मीनिंग
तो लुक का मतलब तो देखना होता है और फॉरवर्ड का मतलब आगे होता है, तो आगे देखना ऐसा इसका मीनिंग है। लेकिन देखो लुक फॉरवर्ड साथ में आता है तो क्या बनता है, इंतजार करना। मीनिंग डिफरेंट होता है फ्रेजल वर्ब्स का, यही यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा हमको क्या करता है, भटकाता है। ऐसा लगता है कि ये क्या है वर्ड और इसका मीनिंग क्या है। जैसे यहाँ पर आप लुक फॉरवर्ड टू देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि इसका मीनिंग तो ऐसा होना चाहिए कि आगे देखना, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, इंतजार करना। देखिए सेंटेंस, आई लुक फॉरवर्ड टू योर विजिट, मुझे आपकी यात्रा का इंतजार है। अगला सेंटेंस देखिए, शी लुक्स फॉरवर्ड टू हर बर्थडे, वो अपने जन्मदिन का इंतजार करती है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द हॉलीडेज, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द हॉलीडेज, हम छुट्टियों का इंतजार कर रहे हैं। तो ये था हमारा थर्ड वन, लुक फॉरवर्ड टू। फोर्थ वन पर आ जाते हैं, पुट ऑफ, टालना। किसी चीज को टालने के लिए हम क्या बोलते हैं, टालना या फिर उसको आगे बढ़ाना, उसको क्या बोलते हैं, प्रोकास्टिनेट बोलते हैं। ऐसे तो इंग्लिश में प्रोकास्टिनेट करना, लेकिन यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते क्या, जैसे हम बोलते हैं कि प्रोकास्टिनेट कर रहा है, मतलब टाल रहा है, आगे बढ़ा रहा है कुछ चीज को, तो एक वर्ड यूज होता है प्रोकास्टिनेट। लेकिन यहां पर एक फ्रेजल वर्ब यूज हो रही है पुट ऑफ, मतलब टालना। दे पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक, उन्होंने बैठक को, मीटिंग को अगले हफ्ते तक टाल दी। दे पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल द नेक्स्ट वीक। डोंट पुट ऑफ योर होमवर्क, अपने होमवर्क को मत टालो, डोंट पुट ऑफ योर होमवर्क। अब देखो यहां पर जैसे पुट का मतलब रखना होता है, ऑफ मतलब बंद करना होता है, लेकिन पुट ऑफ जब साथ में आ रहा है तो टालना उसका मीनिंग निकल रहा है, बहुत ही डिफरेंट है। द मैच वॉज पुट ऑफ ड्यू टू रेन, द मैच वॉज पुट ऑफ टू ड्यू टू रेन, मतलब कि भाई किसके कारण, बारिश के कारण मैच टाल दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया, है ना। यहाँ पर भले टालना लिखा है, लेकिन टालने के अलावा भी आप ऐसा बोल सकते हैं, आगे बढ़ा देना, है ना, उसको बोल सकते हैं अभी के लिए नहीं करना, बाद में के लिए छोड़ देना, उसको बोल रहे पुट ऑफ। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब देखो, फिफ्थ नंबर का, टेक केयर ऑफ, देखभाल करना। टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ का मतलब होता है देखभाल करना। शी टेक्स केयर ऑफ हर ग्रैंड मदर, शी टेक्स केयर ऑफ हर ग्रैंड मदर, वो अपनी दादी की देखभाल करती है। ही प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, उसने सब कुछ संभालने का वादा किया। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कृपया अपना ख्याल रखे, कृपया अपना ध्यान रखे। 6 नंबर पे हमारा कॉल ऑफ, रद्द करना, कोई चीज को रद्द करना। दे कॉल्ड ऑफ द इवेंट, कार्यक्रम को रद्द कर दिया। या फिर हम पोस्टपोन बोलते हैं, हालांकि पोस्टपोन का मतलब होता है कि आगे बढ़ा देना, है ना। जैसे अभी हमने इसके पहले वाला जो देखा था, ये वाला पुट ऑफ, पुट ऑफ मतलब क्या था, टालना। तो वैसे ही पुट ऑफ की जगह आप एक और वर्ब, जैसे प्रोकास्टिनेट बोला हमने, उसका मतलब भी होता है आगे बढ़ाना, टालना। फिर पोस्टपोन का मतलब भी होता है आगे बढ़ा देना। वैसे ही यहां पर कॉल ऑफ का मतलब क्या है, रद्द करना। दे कॉल ऑफ द इवेंट, उन्होंने कार्यक्रम रद्द कर दिया। द मैच वॉज कैंसल्ड ऑफ ड्यू, द मैच वॉज कैंसल्ड ऑफ ड्यू टू बैड वेदर। कॉल्ड ऑफ, देखो द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू बैड वेदर, भाई खराब मौसम के कारण मैच को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया। ही कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, उसने बैठक रद्द कर दी। अब देखो यहाँ पर कॉल ऑफ का मतलब ये है कि रद्द ही हो गई, वो आगे होगी नहीं होगी, वो तो होगी नहीं, ऐसा है, मतलब कि कॉल ऑफ मतलब रद्द ही हो गई। वो पोस्टपोन या पोस्टपोन का मतलब क्या बोल रहे थे कि हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना, वो आगे बढ़ाएगा कि कभी ना कभी होगा, लेकिन यहाँ पर कॉल ऑफ का मतलब रद्द ही हो गया, वो खत्म हो गया। नेक्स्ट वन देखो, फाइंड आउट, पता लगाना। शी फाउंड आउट द ट्रूथ, उसने सच्चाई का पता लगा लिया। फाइंड की सेकेंड फॉर्म फाउंड। शी फाउंड आउट द ट्रूथ, उसने सच्चाई का पता सच्चाई का पता लगा लिया, मतलब पास्ट एंड डेफिनेट। कैन यू फाइंड आउट हिज एड्रेस, क्या तुम उसका पता लगा सकते हो, कैन यू फाइंड आउट हिज एड्रेस। ही फाउंड आउट व्हाट हैपेंड, उसने पता लगा लिया कि क्या हुआ था, उसने पता लगा लिया कि क्या हुआ। ही फाउंड आउट व्हाट हैपेंड। नेक्स्ट वन देखिए, गिव इन, मान जाना। गिव इन मतलब मान जाना, ये फ्रेजल वर्ब है गिव इन, जिसका मतलब है मान जाना। ही फाइनली गेव इन टू देयर डिमांड्स, आखिरकार उसने उनकी मांगों को मान लिया, आखिरकार उसने उनकी मांगों को मांग लिया। ही फाइनली गेव इन टू देयर डिमांड्स। शी गेव इन आफ्टर लॉन्ग आर्ग्यूमेंट, लंबी बहस के बाद उसने मान लिया कि चलो ठीक है जो भी है मान लिया, तो शी गेव इन। तो गेव इन या गिव इन का मतलब कि भाई मान लेना कोई बात को, कि भाई हाँ चलो ठीक है। जैसे डोंट गिव इन टू पीयर प्रेशर, साथियों के दबाव में मत आओ, है ना। डोंट गिव
इनटू पीयर प्रेशर, साथियों के दबाव में मत आओ। मतलब कि यहां पर गिव इन मतलब कोई बात को मान जाना, लेकिन यहां पर नेगेटिव सेंटेंस है तो कोई बात को मत मानो भाई, उनके दबाव में मत आओ, उनके दबाव में मत आओ, मत मानो वाला सेंस आया। तो गिव इन मतलब क्या हो रहा है, मान जाना। गेट ओवर, 9th नंबर का हमारा फ्रेजल है गेट ओवर, उबरना, कोई चीज से उबरना, कोई बुरे इंसिडेंट से, कोई बुरी घटना से। शी नीड्स टाइम टू गेट ओवर द लॉस, उसके नुकसान से उसको उबरने के लिए समय चाहिए। कोई नुकसान हो गया, उससे उबरने के लिए उसे समय चाहिए। शी नीड्स टाइम टू गेट ओवर द लॉस। ही गॉट ओवर हिज फियर ऑफ हाइट्स, वह ऊंचाइयों के डर से उबर गया। मतलब उसे अब ऊंचाई से डर नहीं लगता, जो डर था उससे आगे निकल गया। ही गॉट ओवर हिज फियर ऑफ हाइट्स। इट टुक हर मंथ्स टू गेट ओवर द ब्रेक, वह ब्रेकअप से उबरने के लिए उसे महीनों लग गए। किसी का ब्रेकअप हुआ तो उससे उबरने के लिए उसे क्या, महीनों लग गए। तो इट टुक हर मंथ्स टू गेट ओवर द ब्रेकअप। सेटअप, लास्ट वन है हमारा आज का फ्रेजल वर्ब सेटअप, स्थापित करना। बोलते हैं ना कि ये मेरे को सेटअप लगाना है यार, यहाँ पर कुछ स्थापित करना है, कुछ लगाना है। तो दे सेटअप अ न्यू कंपनी, उन्होंने एक नई कंपनी की स्थापना की। कैन यू सेटअप द प्रोजेक्टर, क्या तुम प्रोजेक्टर स्थापित कर सकते हो, क्या तुम प्रोजेक्टर स्थापित कर सकते हो, क्या तुम प्रोजेक्टर स्थापित कर सकते हो। कैन यू सेटअप द प्रोजेक्टर। सी सेटअप द मीटिंग फॉर टुमारो, उसने कल के लिए बैठक तय की। सी सेटअप द मीटिंग फॉर टुमारो। तो सेटअप मतलब स्थापित करना। ठीक, तो ये थे हमारे फ्रेंड्स आज के 10 फ्रेजल वर्ब्स जो हमने एग्जाम्पल और उनके मीनिंग के साथ देखा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है, और इसी तरीके से आप डेली कुछ न कुछ नए वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब सीखते रहें, जिससे आपकी इंग्लिश में पकड़ मजबूत होती चली जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भी हम 10 फ्रेजल वर्ब्स को, नई फ्रेजल वर्ब्स को देखने वाले हैं। सो एक्शन एकेडमी के चैनल के साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है वीडियो को, कमेंट करके बताना है कि आपको कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस पर भी हम वीडियो लेक्चर लेकर आने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। हम मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड वी कैन डू इट। टाटा, बाय बाय।